इंसानों के सुसाइड पॉइंट के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह ही पक्षियों की भी सुसाइड पॉइंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की वो रहस्यमयी जगह जहां पक्षी झुंड में जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। असम की जातिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। यहाँ अगस्त से सितंबर के बीच रात में हजारों पक्षी इमारतों से टक्कर खाकर जान दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। असम को अपने पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह राज्य पराक्रमी अहोम राजवंश की समृद्ध विरासत का दावा करता है, जिसने मुगलों को 17 बार सफलतापूर्वक हरा दिया था। एक सिंह वाले गैंडे और प्रतिष्ठित कामरूप कामाख्या मंदिर से लेकर असम एक ऐसी जगह है जो आपको कई मायनों में आश्चर्यचकित कर देगी। असम के आसपास की कई उन कहानियों में से जातिंगा उन स्थानों में से एक है जहां हर साल मानसून के अंत में रहस्यमयी घटनाएं सामने आती हैं। असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जातिंगा गांव को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला यह जातिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण अचानक से चर्चा में आ जाता है। यहाँ न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी अगर इस दौरान पहुँच जाएं तो वे खुदकुशी कर लेते हैं। जातिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की, लेकिन आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है। इंसानों में ये प्रवृत्ति ज्यादा आम है। परीक्षा या नौकरी के नतीजे या फिर संबंधों में असफल होने पर कई बार लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। साथ ही कई ऐसी जगह हैं जो इंसानों के लिए सुसाइड पॉइंट के तौर पर जानी जाती है, जैसे कि ऊंची इमारतें या फिर गहरी खाई, यानी ऐसी जगह जहाँ पर मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात अलग हो जाती है। पक्षी होने के कारण वे जाहिर है कि इमारत से कूद कर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वे तेजी से उड़ते हुए इमारतों या फिर ऊंचे पेड़ से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्के दुक्के नहीं बल्कि सितंबर के समय में हर साल हजारों पक्षियों के साथ होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट चुके होते हैं। फिर क्या वजह है कि जो वे एकाध महीने के लिए अचानक अंधेरा घिरने पर घोंसले से बाहर हजारों की संख्या में आ जाते हैं और टकरा कर मर जाते हैं। आत्महत्या के इस होड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहा जाता है कि यहाँ बाहरी प्रवासी पक्षी आ जाने के बाद वापस नहीं जाते। इस घाटी में रात में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वैसे भी जातिंगा गांव प्राकृतिक कारणों के चलते ही 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग रहती है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और तेजी से उड़ते हुए वे किसी इमारत या फिर पेड़ या फिर किसी वाहन से जाकर टकरा जाते हैं। ये कारण बताते हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जातिंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि शाम के समय यहाँ गाड़ियों के चलाने पर भी मनाही हो गई थी ताकि रोशनी ना हो, लेकिन इसके बावजूद अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल जातिंगा गांव में ही दिखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांवों में भी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। वहाँ मान्यता है कि इस दौरान हवाओं में कोई परलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा काम करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सितंबर-अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या का ये सिलसिला साल 1910 से चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला। तब पक्षी विज्ञानी E.P.G.
किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा। इस घटना का जिक्र पक्षी विज्ञानी ने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। वे लिखते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। पक्षी हर साल 15 अगस्त से 21 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं, जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है, जब चांद की रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती। तब से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका मिल ही नहीं पाया। बहुत बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों का उपचार और उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरीका अभी बेअसर रहा। ऐसा पक्षियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और इलाज पर भी उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब ये किस कारण हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्या ये सच में नमी कोहरे के वजह से हो रहा है या फिर कोई पारालौकिक शक्ति इसके पीछे है? ये अभी तक पता नहीं लगाया जा पाया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका पता लगाया जा पाए। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।